टैक्स के साथ बिजली बिल आए तो अता नहीं करेंगे। कराची के ताजिरों की धमकी। चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शजील गोपलानी कहते हैं दुकानदार हर माह 6,000 रुपए सेल्स टैक्स अदा नहीं कर सकता। कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। सेल्स टैक्स के मामले पर कल होने वाले कन्वेंशन में मुल्क भर से ताजिर शिरकत करेंगे। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल इब्राहिम ने कहा है कि ताजिरों के साथ जुल्म किया जा रहा है, एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे। महंगाई के मारे गरीब शहरियों का वाहिद सहारा भी दगा दे गया। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम की गफलत के बायस अशियाए जरूरिया की किल्लत। बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा, तेल, घी गायब। शहरियों ने शिकवा किया कि अशिया के हसूल के बगैर वापस लौट जाते हैं। बाजार में अशियाए जरूरिया के नर्ख पहुंच से बाहर हो चुके हैं। 2 वक्त की रोटी कैसे खाएं? कराची में लोड शेडिंग का जन बेकाबू। बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। कई इलाकों में दिन में 2 बार 3 घंटे की बिजली बंदिश। शाह फैसल कॉलोनी, कायदाबाद, मलिर, गुलिस्तान जहर, कोरंगी में बत्ती गुल। डिफेंस में भी बिजली की आंख पचोली। महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, नासिर कॉलोनी, आजम बस्ती में घंटों बिजली गायब। सादे टाउन, अमरोहा सोसाइटी, क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में भी लोड शेडिंग। औरंगी, लांडी, सुजानी, कयूमाबाद में भी बिजली की तवील बंदिश। कराची वालों के लिए दोहरा अजाब। बिजली गायब, गैस भी नायाब। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी और बंदिश मामूल बन गई। रिहायशी इलाकों में गैस बंदिश की शिकायत बरकरार। शहरियों के लिए खाना पकाना इम्तिहान बन गया। कमर्शियल सार्फिन के लिए भी कारोबार करना मुश्किल हो गया। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 221 रुपए 99 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। एक ही दिन में डॉलर 6 रुपए 79 पैसे महंगा होकर रिकॉर्ड बन गया। सिर्फ 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 11.04 रुपए महंगा हो चुका है। नई हुकूमत आने के बाद से अब तक अमरीकी करेंसी में 39 रुपए 97 पैसे तक इजाफा हो गया है। ओपन मार्केट में भी डॉलर 8 रुपए महंगा होकर 224 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। डॉलर की ऊंची उड़ान पर ताजिर, सनतकार सब परेशान। एक्सपोर्टर रुफैब सिद्दीकी कहते हैं कि 2 रोज में डॉलर 11 रुपए महंगा होना आम बात नहीं है। डॉलर को फौरी फ्लोट छोड़ना मईशत के लिए नुकसानदेह होगा। महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ जाएगी। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस सरमायाकार मोहताज। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 978 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 41,000 की सतह बरकरार न रख सका। 40,379 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इन्वेस्टर्स के अरबों रुपए डूब गए, जबकि फिच ने पाकिस्तानी मईशत का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी करार दे दिया। आइंदा माली साल में 10 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा होने का भी खदशा है। सोने की कीमतों को भी पर लग गए। 1 तोला सोना 2,800 रुपए इजाफे से 1,45,200 रुपए पर जा पहुंचा। 10 ग्राम सोना 2,400 रुपए महंगा 1,24,450 रुपए का हो गया। शोहर आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम कराया जाए। दानिया शाह सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। अदालत ने बेवा को केस में फरीक बनाने की सदा मंजूर कर ली। आमिर लियाकत की बीवी हक रखती है कि वजह मौत साबित हो। मरहूम इतनी बड़ी शख्सियत थे, वजह मौत पता चलनी चाहिए। दानिया की वालिदा का बयान। पोस्टमार्टम के बगैर कैसे पता चलेगा कि इनके साथ क्या हुआ होगा? कानून में किसी की मर्जी नहीं, कानून चलता है। अदालत के रिमार्क्स। आप पोस्टमार्टम न करने पर इसरार किस कानून के तहत कर रहे हैं? कौन सा कानून है? कौन से फिक्र से मना किया गया है? जस्टिस इकबाल कलहोड़ो का वकील से मुकालमा। रिमार्क्स दिए कि यहाँ कानूनी निकात पर कोई बात नहीं कर रहा। लगता है सिंध हुकूमत की भी कोई तैयारी नहीं है। अदालत ने फरीकैन को तैयारी करने की हिदायत कर दी। समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी। दुआए ज़हरा केस में बड़ी पेशरफ्त। अदालत का तफ्तीशी अफसर तब्दील करने का हुक्म। एडिशनल आईजी और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को काबिल अफसर मुकर्रर करने की हिदायत। मातहत अदालत ने दरखास्त को सिनफी तशद्दुद से मुतल्लिक अदालत मुंतकिल करने का रेफरेंस सेशन अदालत को भेजा था। अदालत के दुआ के वालिद मेहदी अली काज़मी ने तफ्तीशी अफसर तब्दील करने की सदा की थी।
कराची में डेंगू फिर सर उठाने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में 11 नए केसेस रिपोर्ट। तिब्बी माहिरीन की अवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। कहते हैं कि बारिशों के बाद डेंगू मच्छर की अफजाइश बढ़ती जा रही है। शहरी घरों के बाहर पानी जमा ना होने दें। घरों पर पानी के बर्तनों को ढांक कर रखें। शादमान टाउन नाले में डूबने वाले बच्चे की मिलने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। 2 रोज बाद भी बच्चे का कोई सुराग न मिला। बरसाती नाले में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि नाला जहां जहां बहता है इन पॉइंट्स को चेक कर लिया गया, बच्चा नहीं मिला। गुज्जर नाले, लियारी नदी समेत दीगर मकामात पर तलाश की गई। कोई इत्तला मिली तो तलाश दोबारा की जाएगी। शादमान नाला वाकया अफसोसनाक है। वजीर आला ने नोटिस ले लिया। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी मुतासरा खानदान के साथ है। हाफिज नेमूर रहमान की बातें सुनकर अफसोस होता है। इलेक्शन कमीशन को यकीन दिलाया कि 45 दिनों में बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाएंगे। हम PFC भी देंगे। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी तहरीक इंसाफ को शिकस्त होगी। फौरन फंडिंग केस का फैसला आना बाकी है, इसलिए इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगा रहे हैं। कराची की सड़कें शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। मंगू पीर रोड तबाहाली का शिकार। सड़क की असर-ए-नो तामीर 4 साल में भी मुकम्मल न हो सकी। कराची में अस्पतालों के बाहर सड़कों की हालत मखदूश। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के सामने सीवरेज और बारिश का पानी जमा। अस्पताल जाने का रास्ता बंद हो गया। मरीज अपनी मदद आप के तहत ब्लॉक रखकर गुजरने लगे। शहरी कहते हैं कि मुतल्लिका इदारों को कई दरखास्तें थी, पानी की निकासी के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। बारिश के बाद शहर उजड़ गया। कराची को ओन करने वाला कोई तैयार ही नहीं। अवाम वसाइल ना होने की वजह से नहीं, हुक्मरानों की करप्शन से मायूस हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमूर रहमान बरस पड़े। कहा कि KCR और पानी के मंसूबे पर वफाक और सूबे ने कुछ नहीं किया। हुक्मरान जमातें सिर्फ इंतखाबात के वक्त जल से जुलूस करती नजर आती हैं। हाफिज नेम का 22 जुलाई को शारा कायदीन पर हक दो कराची मार्च का ऐलान। बारिश हुए 3 रोज गुजर गए। शहर के कई इलाकों में पानी का हाल खड़ा है। सूबाई हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। PTI के पार्लिमानी लीडर खुर्रमशीद जमान की कड़ी तनकीद। कहा कि हम कराची के लिए काम करने और इख्तियारात के लिए रोएंगे नहीं। PTI का इलेक्शन में किसी से इत्तेहाद नहीं है। चाहते हैं कि किसी की डिक्टेशन ना लें। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में सिर्फ 4 रोज बाकी। पोलिंग स्टेशन की हालत सुधारी ना जा सकी। मालीपुर के पोलिंग स्टेशन तालाब बन गए। उम्मीदवारों का बरसाती पानी की निकासी का मुतालबा। DIG ईस्ट मुकद्दस हैदर की जेर सदारत इजलास। बल्दियाती इलेक्शन के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। ईस्ट जोन में पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और हसास नौयत के हैं। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 8 नौजवान और हसास पोलिंग स्टेशन पर 4 जवान तैनात होंगे। मूसा कॉलोनी में रिहायशी इमारत जमीन बोस हुए 24 घंटों से जायद हो गई। जाए हादसा पर मलबा उठाने का काम मुकम्मल ना किया जा सका। मुतल्लिका इदारों की जानिब से ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रिहायशियों का सामान मलबे तले दब गया। वजीर आला सिंध की जेर सदारत पीपल्स बस सर्विस से मुतल्लिक इजलास। पहला रूट 27 किलोमीटर है, जिस पर 37 बसें चल रही हैं। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शजील मेमन की ब्रीफिंग। वजीर आला का मेहरान डिपो पर सड़क का काम तेज करने, तमाम बस स्टॉप बनाने की हिदायत। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि जैसे ही ये ट्रैक मुकम्मल होगा पावर हाउस से सर्विस शुरू हो जाएगी। वजीर आला का रूट को 22 जुलाई से शुरू करने का हुक्म। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की सिक्योरिटी वफद का नेशनल स्टेडियम का दौरा। स्टेडियम के मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया। PCB सिक्योरिटी ऑफिशियल और स्टेडियम की इंतजामिया ने इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। 4 रुकनी वफद में रिचर्ड स्नोबॉल और रॉबर्ट लंच, जॉन कॉर और रीच डिकासन शामिल। और कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम कमजोर पड़ गया। हवा का कम दबाव ओमान के साहिल की जानिब बढ़ गया।
शहर में मतला बरालूर रहने की पेशगोई। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3 रोज के दौरान समुद्री हवाएं बहाल रहने की तवक्को है। हब्स के बायस गर्मी बढ़ गई है।